हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 अवर चेंजिंग अर्थ की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the plates that make up the earth crust called? तो उन प्लेट्स को क्या कहा जाता है जो कि अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करती हैं। तो जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उससे मिलकर क्या बनी होती है, हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी हुई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What causes the movement of lithospheric plates? तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं उसकी मूवमेंट किसकी वजह से होती है? तो जो हमारी अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है जब वो मूवमेंट करता है तभी हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं उसी की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the forces that act in the interior of the earth core? तो हमें बताना है उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है जो कि अर्थ के इंटीरियर मतलब अर्थ के इनसाइड अंदर की तरफ वर्क करते हैं। उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, एंडो मतलब इनसाइड, तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या अर्थ के इनसाइड वर्क करते हैं और एक्सो मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो बाहर वर्क करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? तो उस फोर्सेस को क्या बोला जाता है जो कि अर्थ की सरफेस पे एक्ट करते हैं और उसकी वजह से चेंजेस होते हैं। तो जो अर्थ की सरफेस पे एक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of sudden endogenic forces? तो हमें बताना है इनमें से कौन एंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जांपल है, वो भी क्या, सडन एंडोजेनिक। तो जो जो वोल्केनो होते हैं ना और जो अर्थक्वेक होते हैं वो सडन एंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल होते हैं। तो इसमें वोल्केनो तो नहीं दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वोल्केनो? तो एक वोल्केनो क्या होता है? तो वोल्केनो क्या होता है, तो एक ओपनिंग होती है अर्थ की क्रस्ट में जिस जहां से क्या होता है, मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, वोल्केनो बोला जाता है। जैसे कि ये एक वोल्केनो की इमेज है, तो ये अर्थ की क्रस्ट है, ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ से क्या होता है, मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है ऐसे। तो इसी को क्या बोला जाता है, वोल्केनो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the place where an earthquake starts called? तो उस प्लेस को कहाँ क्या बोला जाता है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है? तो हमारी जो अर्थ होती है उसके इनसाइड में जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाता है। जैसे इनसाइड में यहाँ से स्टार्ट हुआ अर्थक्वेक तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और जो इसकी जस्ट अबोव वाला पॉइंट होता है अर्थ की सरफेस पे उसको क्या बोला जाता है, एपी सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि जहां से स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस बोला जाता है उस पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड? तो अभी मैंने आपको बताया कि जहां से भी जो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे फोकस बोलते हैं। जो फोकस के जस्ट डायरेक्टली ऊपर जो अर्थ की क्रस्ट पे पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, एपी सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो अर्थ को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्केल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक मेजर्ड? तो किस स्केल पर जो अर्थक्वेक होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर किया जाता है? जो रिक्टर स्केल नाम का एक स्केल होता है उस पे अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
What are the vibrations that travel around the earth during an earthquake called? तो जब भी कोई earthquake आता है तो कुछ वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं अर्थ पर, तो उन वाइब्रेशंस को क्या बोला जाता है? तो उन वाइब्रेशंस को सिस्मिक वेव्स बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड? तो जो हमारी अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स होती हैं उनका जो टूटना होता है, ब्रेकिंग अप होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेदरिंग। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the wearing away of landscape by water, wind and ice called? तो जो हमारा लैंडस्केप है उसका वेयर होना, मतलब चेंज होना, उसमें चेंजेस आना, किसके द्वारा? वाटर, विंड और आइस के द्वारा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को बोला जाता है इरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट फॉर्म्स आ वाटरफॉल? तो जो वाटरफॉल होता है उसे किसके द्वारा फॉर्म किया जाता है? तो जो रनिंग वाटर होता है किसमें? रिवर में, तो उसके द्वारा जो इरोजन होता है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है? एक वाटरफॉल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? एक वाटरफॉल की इमेज है। तो ये रनिंग वाटर है रिवर का, जब ये यहाँ से आ रहा है तो ये जहाँ पे भी सॉफ्ट रॉक होती है उसको कट कर देता है और ऐसा लैंडस्केप फॉर्म करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? वाटरफॉल बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the highest waterfall in the world? तो हमारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? तो जो एंजल फॉल्स है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a bend in a river called? तो जो एक रिवर है उसमें ऐसे जो बैंड बने होते हैं, ऐसे ये वाले जो बैंड बने हुए हैं, इनको क्या बोला जाता है? तो इनको क्या बोला जाता है? मियंडर बोला जाता है, मियंडर बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रिशन शेप्ड लेक फॉर्म्ड बाय अ meandering रिवर कॉल्ड? तो जो क्रिशन शेप की ऐसी चांद जैसी जो लेक बनती है, ऐसी इस टाइप की, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो रिवर फॉर्म हुई है ना, लेक फॉर्म हुई है, इसको क्या बोला जाता है? ऑक्सबो लेक बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फ्लैट फर्टाइल एरिया फॉर्म्ड बाय अ रिवर डिपॉजिट ड्यूरिंग फ्लड्स कॉल्ड? तो जब भी बाढ़ आती है तो एक फ्लैट फर्टाइल एरिया फॉर्म हो जाता है, मतलब रिवर एक्सपेंड कर जाती है। तो उस एक मिनट में आपको इमेज दिखाती हूँ। तो जब भी बाढ़ आती है तो अभी तो ये रिवर है, ठीक है, लेकिन बाढ़ आएगी तो इसका पानी एक्सपेंड हो जाता है और ये यहाँ तक फैल जाता है। तो अपने साथ ये बहुत सारी फर्टाइल चीजें लेके आता है, जिससे ये लैंड क्या हो जाता है? सेडिमेंट्स को जमा कर देता है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेके आता है और जिससे क्या हो जाता है? लैंड फर्टाइल बन जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? जहां तक भी रिवर एक्सपेंड करती है उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, फ्लड प्लेन बोला जाता है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ रिवर कॉल्ड? तो जब भी किसी रिवर के माउथ पर रिवर आके जो भी अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है डेल्टा। ओके, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रिवर आ रही है तो यहाँ पे किस में जाके मिल रही है? समुद्र में जाके मिल रही है। तो यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हुई जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करती है? डेल्टा फॉर्म कर रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय सी वेव्स कॉल्ड? तो जो सी वेव्स होती हैं उनके द्वारा जो लैंड फॉर्म्स बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सी केव्स। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स कॉल्ड? तो जो ग्लेशियर्स के द्वारा लैंड फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लेशियर्स क्या होते हैं? तो जैसे पानी की नदी होती है ना, तो बर्फ की जो नदी होती है, यहाँ आपको दिखा होगा आइसी आइस है, तो उसी को क्या बोला जाता है? ग्लेशियर्स बोला जाता है। और जो उनके द्वारा लैंड फॉर्म किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? मोरेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the small hill-like structures formed by wind deposition called? तो जो विंड चलती हैं
वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके जाती हैं और कहीं पे जाके डिपॉजिट कर देती हैं, तो एक हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या बोला जाता है? जैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ है ना हील लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ये, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है सैंड ड्यून्स, और ये ज्यादातर कहाँ बनती है? डेजर्ट में बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइन सैंड डिपोजिटेड बाय विंड ओवर लार्ज एरियाज कॉल्ड? तो विंड के द्वारा बहुत सारे जो सेडिमेंट्स होते हैं काफी लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। जैसे कि अभी आपने देखा था ऊपर सैंड ड्यून्स, तो सैंड ड्यून्स की शेप कुछ इस टाइप की होती है, ज्यादा मतलब ज्यादा स्पेस में नहीं होते हैं, लेकिन जो यूज होती है वो इस तरीके से ऐसे बने होते हैं, ज्यादा एरिया में फैले हुए होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? लूज, लूज बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूज? तो किस कंट्री में सबसे ज्यादा लूज के डिपॉजिट पाए जाते हैं? तो चाइना में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। What is the term for the steep rock face along a sea coast? तो जो सी कोस्ट होती है उसमें एक स्टीप रॉक फेस होता है, जैसे कि ये समुद्र है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ फेस बन जाता है, यहाँ पे विंड टकरा टकरा के इसको ऐसे फ्लैट कर देती है, जो लैंड एरिया होता है, इसी को क्या बोला जाता है? यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसको बोला जाता है सी क्लिफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is a natural cavity on weak rocks formed by sea waves called? तो जहां पर भी कैविटी मतलब पत्थर होते हैं उसमें क्रैक होता है या वहां पे वीक कैविटी होती है, वहां पर सी के द्वारा एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, मतलब कैविटी छेद कर दिया जाता है वहां पर, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? सी केव, जैसे आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय कोलैप्स ऑफ सी आर्क कॉल्ड? तो हमें बताना है कि जब भी सी आर्क होती है उसकी जो रूफ है वो कोलैप्स कर जाती है, उसको क्या बोला जाता है? तो जैसे कि अभी आपने देखा, अभी जब जहाँ पे भी नेचुरल कैविटी वीक होती है तो वहां पे वो क्या फॉर्म कर देती हैं? सी वेव्स एक सी केव फॉर्म कर देती हैं, फिर वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, तो वो एक सी आर्क बन जाती है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो इसकी रूफ है ये भी कोलैप्स कर जाती है, धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, तो एक इस टाइप के स्ट्रक्चर बचते हैं, रूफ जो है उनकी कोलैप्स हो गई। तो जो ये स्ट्रक्चर है इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्टैक। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the river stumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it forms a। तो हमें बताना है जब भी कोई रिवर आती है और स्टीप एंगल मतलब इस टाइप से एकदम से बहुत स्टीप एंगल पे हार्ड रॉक पे गिरती है, तो वो क्या फॉर्म करती है? तो एक वाटरफॉल को फॉर्म करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सोजेनिक फोर्सेस? तो हमें बताना है इनमें से कौन एक एक्सोजेनिक फोर्सेस नहीं है। एक्सो मतलब जो कि अर्थ की सरफेस पे एक्ट करते हैं, तो विंड, तो विंड क्या है? विंड तो अर्थ की सरफेस पे एक्ट करती है ना, तो ये तो एक एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जांपल होगा, तो ये तो नहीं होगा। सी वेव्स भी कहाँ पर एक्ट करते हैं? अर्थ की सरफेस पे होती हैं। ग्लेशियर्स भी कहाँ होते हैं? अर्थ की सरफेस पे होते हैं। तो इनमें से जो वोल्केनो वो क्या है? एक एंडोजेनिक फोर्सेस है। वोल्केनो तो जो वोल्केनो होते हैं वो कैसे आते हैं? मैग्मा निकलता है तभी तो वोल्केनो बनते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डैश विच कॉज देम टू मूव। तो जो अर्थ की मूवमेंट्स है हम उन्हें किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं? तो हम उन्हें फोर्सेस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। Now move to the next question. In deserts, you can see rocks in the shape of mushroom, commonly called। तो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान होते हैं, वहां पर किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं? मशरूम शेप में, इस टाइप के। तो उनको क्या बोला जाता है? तो उनको क्या बोला जाता है? मशरूम रॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। ओके,
दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर या फिर किस चैप्टर की बनानी है। ओके, बाय बाय।